कहते हैं नकबे सर नकबा बनी पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने पहरा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा ये इन बातों से डर लगना चाहिए। इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ा। दास ने कैसा मत करियो, हाँ कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लग गए, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश, इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं, यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने। और यहाँ आकर के हम फिर उनको लिस्ट दिखाते थे, ये नियम निभाने हैं, तो बात जाते थे कि नहीं हमारा भी ये नियम नहीं निभा, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिए कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मानने तो आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है सारा का सारा समाज काल प्रेरित है, उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती हैं। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंड नहीं हो गया, आगे से नहीं करूँगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल होगे, देख लेना एक दिन। ये नाखून पालिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शकल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शकल बन जाती है। कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थरा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गांव में ज़्यादा चला था। इस दास ने गांव में जाकर प्रचार किया, तो वहाँ तो ये था को ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पालिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, तो यार वो भी मना कर दिया, हमने समझा दिया कि इसका कोई फायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। अब शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना निशी बुरे हाल तो सनाए पाओगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति न कुसुती तरह पेंट करके लाओगे, न चमकान दे। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम, तो इनकी आवश्यकता भी क्या है? भगवान ने जो कितने सुंदर नाखून पहले बना के दे रखे, इन पर क्या फायदा और बकवाद करने की? तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना के दे रखे हैं। इसमें हमको फेरबदल करें, ये हमारी वो लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पे सियाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करे। जैसे नानक साहब कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासा वे, जिना के सरते मौत खड़क दी उन्होंने के डांसा वे। अब प्रसंग था कि साध मिले साड़ी शादी होंदी और भी छड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे।